atas.
हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृतम का कार्यक्रम में, भगवद गीता दर्शन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम पिछली बार कर चर्चा कर रहे थे भगवद गीता के तीसरे अध्याय और श्लोक क्रमांक 30 इस पर, जिसमें भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष उपदेश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष आदेश कर रहे हैं, एक सजेशन दे रहे और एक प्रकार से अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा मत ये है कि इस प्रकार से तुमने कार्य करना चाहिए और इस प्रकार से अगर तुम कार्य करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा लाभ है। और इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो। युद्धस्व भारत, युद्धस्व, युद्ध करने के लिए कृष्ण कहते हैं। तो आज के श्लोक में आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो आज के श्लोक दोहराएंगे। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। अनुवाद। अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण यहाँ पर हमको उपदेश करते हैं कि इस प्रकार के मेरे मत का पालन करोगे, मेरे मत के अनुसार ऐसे है। तो कृष्ण अपना मत प्रकट कर रहे हैं
इस प्रकार से मेरा मत है। तो मत प्रकट करने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को है, लेकिन अगर ज़्यादातर मूर्ख लोग अगर मत अपना प्रकट करते रहेंगे इस समाज में, तो अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसलिए एक बार हमने बहुत सुंदर सुना था, एक राजकीय नेता था और इलेक्शन के लिए खड़ा था, और वो सुंदर भाषण कर रहा था, और भाषण के अंत में उसने एक लाइन सुंदर कही। उन्होंने कहा कि बुरे नेता तब चुनकर आते हैं जब अच्छे लोग वोटिंग नहीं करते। तो अच्छे लोग जब वोटिंग करते हैं तो अच्छा नेता आ जाता है। उनका कहने का अर्थ ऐसे कि आप सब लोग वोटिंग करो और मुझे वोटिंग करो, ऐसा उसका कहना था। और आप कैसे अच्छे हो और इसलिए आप अच्छे हैं इसलिए आप मुझे वोटिंग करेंगे, ऐसा उनका कहना था। वो इस प्रकार से समझा रहे थे, अपनी एक छाप लोगों के ऊपर डाल रहे थे। लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो ध्यान में रहा कि सच में जब अच्छे लोग अगर वोटिंग करेंगे, अच्छे बुद्धिमत्ता के साथ, अच्छे विचारों के साथ निर्णय लेकर अगर जब वोटिंग करते हैं, मत देते हैं, अपना मत देते हैं, तो एक अच्छा नेता चुन कर आता है। लेकिन किसी का अगर मत, लेकिन जब तो मत तो बहुत लोगों के, अहरे गहरे लोगों के भी मत होते हैं, लेकिन अहरे गहरे लोगों के मत उतने मायने नहीं रखते। जैसे आपके घर में अगर किसी ने डांटा तो वो मायने रखता है कि कौन डांट रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस बात को कितना गंभीरता से लेंगे। एक स्त्री के लिए अगर उसने पति ने अगर उसको डांटा तो उसके लिए बहुत दुख की बात हो जाती है, उसको सहन करना कठिन हो जाती है, क्योंकि पति के ही आश्रय पर वो वहां पर आई है और उसी को अपना सर्वस्व मानती है वो। उसी तुलना में अगर उसके सास ने अगर डांटा, ससुर कुछ बोले, या फिर अगर जेठ है या फिर पति के छोटे भाई है, उन्होंने अगर कुछ बात में नोकझोंक हो गई तो बुरा लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना पति के बोलने से लगेगा, क्योंकि पति सर्वस्व है। उसी प्रकार से जब समाज में कुछ अच्छे सोच के लोग हैं, अच्छे कैरेक्टर के लोग हैं, जिसकी समाज में मान्यता है, केवल पैसों के दृष्टिकोण से नहीं, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन उनके स्वभाव, उनके चारित्र के अनुसार, समाज में उसकी अच्छे कार्य के लिए मान्यता के अनुसार जब वो अपना मत प्रकट करते हैं हमारे अपने बारे में, तो उन लोगों का मत मायने रखा जाता है। नहीं तो हमारे कार्य पर अपना अपना मत हर कोई व्यक्ति देते रहेगा, हर एक व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार कार्य करते रहेगा, अपने अपने मत के अनुसार वो हमें ताना मारते रहेगा, हमारे ऊपर हमारे दोषों को देखते रहेगा, कमियों को ढूंढते रहेगा, ऐसे। तो इसलिए कौन मत प्रकट करता है बहुत मायने रखता है। इसलिए एक सुंदर कथा स्टोरी आती है कि जहाँ पर इस कलयुग में समस्या क्या है कि जो बुद्धिमान लोग हैं उसने सतर्क होकर अपना बयान आगे रखना आवश्यक है। जैसे वो पॉलिटिकल लीडर जो कह रहा था कि अच्छे लोग जब तक वोटिंग नहीं करेंगे तब तक अच्छा नेता नहीं आएगा। तो समस्या क्या होता है इस भौतिक जगत में आज कि जो अच्छे लोग हैं वो कंफ्यूज हैं और जो मूर्ख है वो कॉन्फिडेंट है। इसलिए समाज में सही समस्या चल रही थी। एक बार ऐसे हुआ कि एक दो लड़के थे, बड़े खा पी कर सांड थे, काम करने की कोई इच्छा नहीं रहती थी और कहीं से मुफ्त में कहाँ पर मिले वो ढूंढते रहते थे। तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, अरे काफ़ी दिन हुए हम जिलेबी नहीं खाए, तो कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। तो ये पिंटू और चिंटू दोनों भी निकले कि कहीं ढूंढने के लिए जुगाड़ लगता है क्या। तो लाला सेठ हलवाई वाला उसके दुकान पर आ गए
और वो सोच रहे हैं कि चलो अब खा तो लेते, बाद में देखते क्या करना है, ऐसा वो सोचने लगे। आकर बैठे, लाला सेठ को उधर ऑर्डर किया, जलेबी दे दो एक पाव लेकर। तो दोनों साथ में नहीं आए, पहले चिंटू आया, पिंटू आया नहीं। चिंटू आकर बैठा, एक शेर उसने जलेबी लिया, खाना चालू कर दिया, खा रहे। इतने में पिंटू भी आया, पिंटू भी आकर उसने भी एक शेर जलेबी लेकर खा रहा है। इतने में चिंटू बोलता है, लाला सेठ वो मेरे जो 10 रुपये आपके देने बनते हैं ना, उसको आप पैसे देने के बदले उसका और जलेबी लेकर आना। तो लाला सेठ सोचने लगे, अरे इसने पैसा दिया कब, और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ये, तो वो सोच में पड़ गया कि इसने दिया कि नहीं दिया। तो उसने बोला, अरे पैसा आपने कब दिया? बोले, अरे दिया ना चला सेठ, अभी आप भूल गए, मैंने पैसा दिया था आपको 10 रुपये। आप बोले कि 10 रुपये रहता है, बाद में खाने के बाद चले जाना, खाने के बाद लेके जाना। तो लाला सेठ अभी सर खुजलाने लगा कि अरे बाप रे, इसने पैसा दिया। इतने में पिंटू पीछे बैठा था, वो भी आवाज, अरे लाला सेठ मेरे जो 5 रुपये बनते हैं वो भूल मत जाना, वो भी आपको देना है। अभी लाला सेठ आज और कंफ्यूज हो गया, एक आदमी नहीं बोल रहा है, दूसरा भी आदमी अगर बोल रहा है, तो जब सामाजिक प्रभाव प्रेशर जब हो जाता है तो आदमी सोचता है कि नहीं, एक ही चीज दोबारा हो रही है तो मतलब उसमें उसको मान्यता देनी पड़ती है। तो इसलिए लाला सेठ बोलेगा अच्छा ठीक है। तो लाला सेठ ने उनको और 10 को और 5 की उसको जलेबी दे दी, और वो लोग खाकर अपने निकल गए। इसको कहते हैं कि अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग कंफ्यूज रहते हैं और मूर्ख लोग कॉन्फिडेंट हैं। इस भौतिक जगत में ऐसा होने के कारण समाज की, जिसको आप कहते हैं, वाट लग रही है। इसलिए बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि वो कॉन्फिडेंट रहे अपने विचारों पर, अपने सोच पर, अपने कर्तव्यों पर, अपने कार्य पर, अपने दिनचर्या पर। नहीं तो बहुत बार भक्ति करने के बाद कुछ समय, कुछ साल होने के बाद जब हम दूसरों को देखते हैं कि जो हमसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, तो हमारे मन में कंफ्यूजन आने लगता है कि मैं सही मार्ग में हूँ या नहीं। जीवन का भोग करने से के बदले, आनंद में रहने के बदले, ये मैं क्या कर रहा हूँ सवेरे सवेरे जल्दी उठकर, ये सब माला खींचकर, इतने नियमों का कड़ाई से पालन कर क्या मैं सही मार्ग में हूँ या नहीं हूँ? तो बुद्धिमान व्यक्ति, बुधा भाव समन्विता, जैसे शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि शास्त्र जो अध्यात्म का पालन करता है उसको बुद्धिमान कहा गया है। और बुद्धिमान व्यक्ति को सतर्क के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि हम उसमें दृढ़ता, निष्ठा होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। और इसके साथ, दृढ़ता के साथ, अगर वो अपना मत प्रकट करे खुद करने के साथ साथ, तो वो मत का कुछ वैल्यू बनता है समाज में। तो वही बात आज कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछला श्लोक जो कृष्ण ने कहा है, और इसके पिछले इतने भी सारी बातें उन्होंने कृष्ण ने कहे हैं, तो वो अपना एक मत प्रकट करते हैं भगवत गीता में। तो आइए आज के श्लोक में वो विशेष कर कहते हैं, अपना मत प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ए मे मतम इदम, ए मे मतम इदम। तो एक एक लाइन में हम लोग चर्चा करेंगे। ए मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो ये मतम इदम मतलब क्या है कि ये मे मतम इदम, ये मेरा जो मत है अभी मैं प्रकट कर रहा हूँ। कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को ये मे मतम इदम, तो कौन सा मत बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को? क्या मत बता रहे हैं? तो पहले इस अध्याय की शुरुआत में, पहले ही श्लोक में अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं, क्योंकि दूसरा अध्याय बताया ना कृष्ण ने अर्जुन को। दूसरा अध्याय में कृष्ण ने सांख्य योग भी बताया है, बुद्धि योग भी बताया है। तो बुद्धि योग को सुनकर अर्जुन समझ बैठे कि अरे आप तो बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, तो मुझे इस कर्म में क्यों ढकेल रहे हो आप? और ऊपर से कौन से कर्म है ये? बड़े ही खतरनाक कर्म है।
मार काट पीट मारने की कर्म बता रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपका सही में मत बताइए मुझे जनार्दना, जायसी चट कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, आपका सच्चे में मत बताइए मुझे कि दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, मुझे एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए, आप डिसाइड करके मुझे बताओ आपका क्या मत है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि आपका मत बताओ, तो कृष्ण यहाँ पर उनको अपना मत बताना शुरू करते हैं। उस मत बताते बताते वो यहाँ पर जो बता रहे हैं अभी, वो पिछले श्लोक का मत बता रहे हैं। पिछले श्लोक का मत कौन सा है? तो पिछले श्लोक में जो कृष्ण बता रहे थे कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। मयि सर्वाणि कर्माणि, तो पिछले श्लोक में जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो कृष्ण करे कि वो मेरा मत है, मेरे मत के अनुसार तो मैं ऐसा करना चाहिए। कौन सा मत है ये? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि, मेरे लिए सारे कर्म अर्पण करो। सन्न्यास्य अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा होकर अध्यात्म में अपनी चेतना को लगाते हुए बाकी चीजों से संन्यास ले लो। और कह रहे हैं निराशीर निर्मम भूत्वा, निराशी रहो और निर्ममत्व रहो। इससे इस प्रकार से रहकर युद्धस्व, युद्ध करो, विगत ज्वर, आलस्य छोड़कर। इस प्रकार से अर्जुन अगर तुम करोगे तो इससे क्या होगा? इससे तुम ऊंचे ध्येय को प्राप्त करोगे और तुम इस कर्म के जो बंधन है, तुमको जिससे डर लग रहा है, उसको तुम वो गति तुम्हें नहीं होगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मैं मतम, इस प्रकार से मेरा मत है कि तुम इस प्रकार से कार्य करो। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। अनुतिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति का अर्थ है तिष्ठित, स्थित, या तिष्ठन्ति का अर्थ है बैठना, तिष्ठन्ति का अर्थ है स्थिर होना, ऐसा। अनु ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसी के जिसके पीछे हो, जैसे अनुकरण, उसके पीछे पीछे या उसके साथ साथ, उसके नज़दीक, उसको बोलते हैं अनु। तो अनुतिष्ठन्ति, पास ही बैठो। किसके पास? मेरे मत के पास बैठो, मेरे मत के पास स्थित हो जाओ। क्या मेरा मत है? जो मैंने अभी बताया है कि भगवान या मेरे भक्ति में पूरी तरह से लगो, या सारे कर्म मुझे अर्पण करो, या निर्ममो निरअहंकार भूत्वा विगत ज्वर, युद्धस्व विगत ज्वर। इस प्रकार से तुम कार्य करो, ये मेरा मत है, इसके अनुसार ही तुम कार्य करो। अभी मतम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो भगवत गीता ये पूरी ही कृष्ण का मत है। पूरे भगवत गीता कृष्ण का मत है। और इसलिए भगवत गीता में व्यासदेव वही लिखते हैं कि श्री भगवान उवाच, किसने कहा है? ये भगवान ने कहा है। भगवान ये शब्द बड़े लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लॉर्ड, बड़े लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केवल एक आदरवाचक शब्द नहीं है भगवान, लेकिन ये वास्तविक भगवान के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया है। वास्तविक वो भगवान है। अगर किसी को भगवान, अगर समझो यहाँ पर भगवद गीता में भगवान उवाच, ये केवल अगर आदरवाचक अगर होता, लॉर्ड जैसे लॉर्ड कहते हैं, आदरवाचक शब्द है बड़े व्यक्ति को, वैसे अगर होता तो यहाँ पर भगवान खुद होकर नहीं बोलते हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रभोते, मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे सब कुछ आता है। कृष्ण ये नहीं बोलते। कृष्ण यहाँ तक बोलते कि मैं इस हर एक विभूति में मैं भरा हुआ हूँ। ऐसा नहीं बोलते थे कृष्ण। अगर वो बड़े नहीं होते तो सचमुच वो बड़े हैं। और इसका प्रमाण भी भगवद्गीता के 11वें अध्याय में आ जाता है कि कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण अपना विश्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को।
कि ये देखो मेरा विश्व रूप। तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए भाई तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम देख सकते हो। तो इसका मतलब कृष्ण सही में भगवान है। और विश्व रूप जब देखा तो अर्जुन ने खुद कन्फर्मेशन दे दिया, और बाकी जो आसित, देवल, नारद, व्यास, ये अपना कन्फर्मेशन दे रहे कि नहीं, ये सच्चा सचमुच भगवान है। तो ये कृष्ण का मत भगवद गीता में पूरा प्रकट होता है। कृष्ण का मत प्रकट होने के बाद भी ये संजय अपना मत प्रकट करते हैं धृतराष्ट्र को। क्या कहते हैं वो कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजय बुतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। मेरा मत है ये। क्या मत है मेरा? जहां जहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वर पार्थ कृष्ण, यत्र योगेश्वर पार्थ कृष्ण, और तत्र श्रीर्विजयो बुतिर ध्रुव। जहां जहां अर्जुन जैसे उनके शिष्य है और जहां जहां कृष्ण जैसे भगवान है, वहां वहां नितिर मतिर, वहां वहां श्री धर्म, वहाँ पर विजय, वहाँ पर संपत्ति, ये सारी चीज़ वहाँ पर होती है। कि विश्वी मतलब भाग्य की देवी लक्ष्मी भी वहाँ पर प्रकट है। तो ये संजय अपना मत प्रकट करके छोड़ते हैं। तो भगवत गीता में मत बताए गए हैं, कृष्ण के मत बताए गए हैं, और कृष्ण के बारे में भक्तों के मत बताए गए हैं, संजय के मत बताए गए हैं। भगवत गीता सुनने के बाद अगर हमारा मत कृष्ण के मत के जैसा नहीं है तो हम धृतराष्ट्र हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी संजय से गीता सुनी और संजय ने अपना मत भी बताया है, लेकिन फिर भी भगवत गीता समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र पूछते हैं, अच्छा तो संजय आगे बताओ क्या हुआ, मेरे बच्चों ने फाइटिंग की क्या, मेरे बच्चे कैसे युद्ध कर रहे हैं, कौन विजयी हो रहा है, कौन हार रहा है, अर्जुन के बारे में बताओ। इस प्रकार से वो फिर भी आशा बनाए बैठा हुआ है। तो भगवत गीता सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद हमारा मत कृष्ण के मत के साथ होना चाहिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, कृष्ण के साथ हमारा सुर मिलना चाहिए, मत होना चाहिए। उनके सिद्धांतों के साथ हमारा मत होना चाहिए, वैष्णवों के साथ हमारा मत होना चाहिए। अभी वैष्णव में जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जब एक जगह आते हैं ना तो मतम न भिन्नम, उसमें भिन्नता आ जाएगी, क्योंकि बुद्धिमान है ना। ज़्यादा बुद्धिमान लोग एक जगह आएंगे तो उसमें नोक टोक रोक टोक हो जाएंगे। जैसे देखो आप एडवोकेट्स में देखो, बुद्धिमान है, शास्त्र नहीं, लॉ का ज्ञान है उनको, लेकिन हर एक का अपना अपना अनुभव के अनुसार वो नाप तोलते हैं। तो उसमें अगर आप बताएं देखेंगे तो वो दोनों में नोकझोंक काफ़ी होती है। डॉक्टरों के भी मतों में बहुत सारी भिन्नता होती है, हर एक का अपना एक्सपीरियंस। बुद्धिमान लोग हैं, ब्राह्मणों में भी इसी प्रकार से होती है, ब्राह्मण बुद्धिमान लोग हैं। तो वैष्णव ब्राह्मणों से भी अगर श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञाता है, शास्त्र का पालन करते हैं, कृष्ण के सिद्धांतों का अगर पालन करते हैं, कृष्ण के बताए हुए चीज़ों का पालन करते हैं, बुद्धिमान है। तो इनके मतों में भी भिन्नता कभी कभी आती है, बहुत बार आ जाती है भिन्नता, लेकिन उस भिन्नता में एकता होती है। जैसे हमारा भारत देश है, भिन्न भाषा है, भिन्न वेशभूषा है, केशभूषा है, सब कुछ भिन्नता है, लेकिन फिर भी एकात्मता है या होनी चाहिए, इसके लिए नारा लगे रहते हैं। और दुनिया के तुलना में देखेंगे तो ऑफकोर्स है एकता। पूरे विश्व में जितनी विचारों में तोड़ मरोड़ता है उतनी तो नहीं है भारत में। तो उसी प्रकार से जब वैष्णवों के विचारों में भले ही भिन्नता हो, लेकिन जब कृष्ण की सेवा के लिए जब एक जगह पर वो आते हैं तो एक मत से संबंधित या निगडित रहते हैं, एक विचारों के अधीन रहकर कार्य करते हैं, भले ही उनके अपने मत भिन्न हो। एक मत कौन है? एक मत कृष्ण के एक मत से सहमत हो जाते हैं। कृष्ण के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हैं, उनके मत से एक मत होकर अपना कार्य करते हैं।
और कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को वही बात बता रहे हैं कि एक मत हो, मेरे मत से एक मत हो और उस प्रकार से कार्य करो। तो कृष्ण के मत से अगर सारे वैष्णव एक मत होकर, भक्तों के या अधिकारियों के मत से अगर एक मत होकर अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य आसानी से आगे बढ़ेगा और हम भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा नोक-झोंक काफ़ी रहेगी। एक बार हमें ऐसे सुनने में मिला कि एक हमारी छात्रा, क्या कहते हैं उसको, एक शिक्षिका थी जो हम बच्चों के लिए जो छोटे छोटे क्लासेस लेते थे यहाँ पर गोपाल फल स्कूल में, तो क्लासेस ले रहे थे। तो उसके बाद फिर वो शिक्षिका बदल गई, एक दूसरी शिक्षिका आ गई जो उनको सिखा रही थी, उनको बच्चों को टीचिंग कर रहे थे, एक स्टोरी बता रही थी और उनको कुछ लेसन्स दे रही थी, समझा रही थी। तो जो पुरानी जो हमारी टीचर थी वो थोड़ा सा उनके मन में अनबन चल रही थी, तो वो क्रॉस चेक करती थी, बच्चों को पूछती थी कि क्या सिखाया आज तुम्हारे टीचर ने। तो उसने बच्चे बताते थे ये सिखाया आज, ये ऐसे ऐसे बताया उन्होंने। तो वो तुरंत उनको जाकर बोलती थी कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत सिखाया तुमको, ये गलत है, ये अच्छा नहीं, ये बराबर नहीं है, ये रॉन्ग है, ऐसे ऐसे उनको समझाती थी। तो फिर वो बच्चे आकर बोलते थे अरे सर मैडम, या वो टीचर को बोलती थी कि दीदी ऐसे ऐसे बताया उन्होंने, बोलते कि रॉन्ग है ऐसे। जब सुनने को आया तो मुझे लगा बाप रे, ये तो बहुत मतलब एक जो मत के भिन्नता में ठीक है, भिन्नता मत हो सकती है, लेकिन वो भिन्न का जब वो ज़्यादा भिन्नता में चले जाते हैं और उसमें अगर व्यक्ति ज़्यादा घुस जाता है तो वो द्वेष में परिवर्तित हो जाता है, जो वैष्णव के लिए कदापि अच्छा नहीं है। वैष्णव सिद्धांत का अगर हम पालन कर रहे हैं तो इस प्रकार से भावना बिल्कुल अच्छी नहीं है। फिर वो द्वेष धीरे धीरे वो ग्रजेस बनते जाता है और बाद में कभी उसका विस्फोट होने की संभावना होती है। उससे तकलीफ तो हमें अपने खुद को होती है। तो जब मैं सुना तो मैं बोला अरे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ये बात। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ कि, और वास्तविक मैंने जब बाद में जब इंक्वायरी की पूछा तो उन्होंने जब बताई थी बात, वो सत्य थी, वो सही थी, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। वो जो सिखा रही थी तो वो सही बात थी, उसमें गलत बात थी भी नहीं। और अगर होती भी गलत बात तो बताने का एक तरीका किस प्रकार से रहता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार गोपीनाथ मंदिर में एक बड़े सन्यासी आए कहीं बाहर से, महाराज के गॉड ब्रदर्स आते हैं मिलने के लिए, और महाराज बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और महाराज बहुत चाहते हैं कि ऐसे बड़े प्रॉपर डिसेबल्स आए बहुत सारे और व्यासासन पर बैठकर एक साथ बैठकर प्रवचन दें। इसलिए देखिए गोपीनाथ में इतना बड़ा व्यासासन, इतना विश्व भर में कहीं पर भी नहीं है इतना बड़ा व्यासासन, कोई मंदिर में इतना बड़ा व्यासासन नहीं है। तो बहुत सुंदर बहुत बड़ा व्यासासन है। तो एक सन्यासी आए थे और प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन में कुछ बात बता रहे थे कि जो कभी कभी ऐसे होता है ना बोलने के ओघ में, या कभी ऐसे कि कुछ अगर कोई संख्या के बारे में बता रहे हैं या कुछ व्यक्ति के नाम के बारे में बता रहे हैं तो कभी नाम यहाँ का वहाँ हो जाता है, संख्या यहाँ का वहीं हो जाती है। तो कुछ तो उनका सिद्धांत रखिए, या कुछ तो वो जो बता रहे थे वो थोड़ा सा वैसे न होते हुए थोड़ा अलग तरीके से था, वो इस प्रकार से बता रहे थे। तो इतने में तुरंत एक भक्त महाराज को ऐसे बता रहे थे कि महाराज ये जो बता रहे हैं, राधानाथ महाराज को बता रहे थे कि महाराज ये जो सन्यासी बता रहे हैं वो आई थिंक थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पर। तो आप तो क्योंकि राधानाथ महाराज भी सन्यासी है तो आप उनके मतलब बराबरी लेवल के हो, इक्वल लेवल पर है, आप महाराज हो महाराज है, तो आप उनको करेक्शन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो महाराज ने फिर बाद में बताया, राधानाथ स्वामी महाराज ने बाद में बताया कि नहीं प्रभु, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो शिष्य को, वो भक्तों को बताया राधानाथ महाराज ने कि देखो अगर मैं उनको वही जगह पर अगर मैं उनको करेक्ट करता तो भले ही वो बात सही थी, मैं जो बताऊंगा वो बात भले ही सही थी, और भले ही वो बता रहे थे वो थोड़ा सा उसमें गलती थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने अगर वो बात सुन ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलकर लोग जब शास्त्र पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं वो वैसे नहीं था, वो ऐसे है, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर वो बड़ी सभा में और वो समय पर अगर मैं उनको टोकूं और उनको अगर बताऊं उस समय या उसके बाद में भी कि ये आपने गलत बताया, ऐसे नहीं था, ऐसे ऐसे था, तो उससे क्या होगा, हमारे आपस में रिलेशन खराब हो जाएंगे। वो मेरे सामने कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, और ये वैष्णव रिलेशन के लिए कदापि योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है।
तो इसलिए बेटर मेरे लिए है, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। और बताना इतना आवश्यक नहीं है, लोग बाद में उनको पता चल ही जाएगा, कहीं से सुन लेंगे या खुद पढ़ लेंगे, उनको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो बात है, एक बार अगर हादसा हो गया तो वो जीवन भर व्यक्ति याद रखे। तो इसलिए महाराज ये हमारे जो आचार्यगण हमको समझाते हैं कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार भी किस प्रकार से होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर राजनाथ स्वामी महाराज, इनके मन में कोई एनवी का प्रकार तो था ही नहीं है, द्वेष की भावना कभी थी नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार से बड़े मैच्योरली उनको वो प्रसंग को हैंडल कर लिया। लेकिन जब कोई भक्तगण के बारे में अगर आपस में अगर इस प्रकार से हो, एक की सेवा कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, दूसरे की सेवा कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है, सेवा कभी कभी बदलती रहती है, नई नई सेवा करने के भक्तों का अवसर मिलता है। तो पुराना जो सेवा करने वाला है वही सेवा अगर नया व्यक्ति अगर कोई कर रहा है, उसके अगर गलती हो रही है, तो जो पुराना व्यक्ति है वो उसको किस प्रकार से हैंडल कर सकता है, किस प्रकार से उसने हैंडल करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्योंकि एक्सपर्टी है, हर एक के कार्य में भिन्नता है, कार्य करने के तरीका में भिन्नता है, भले ही सेवा एक ही हो, लेकिन स्वभाव अलग अलग होने के कारण वो उसमें भिन्नता होगी। लेकिन फिर भी अगर वो एक मत के अनुसार, अगर एक भगवान के मत के अनुसार अगर कार्य करे, अथॉरिटी के एक मत के अनुसार अगर कार्य करे, भगवान उससे बहुत संतुष्ट है। भगवान क्यों संतुष्ट होंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे मत के अनुसार कार्य करो, ये मैं मतम इदम, मेरे मत के अनुसार कार्य करो। और कृष्ण का मत ये है कि कृष्ण के मत के अनुसार कार्य करो। तो भगवत गीता कृष्ण का मत है, भागवतम श्रीमद् भागवतम कृष्ण का मत है, जिसमें कृष्ण अपने कार्य को करते भी हैं, खुद अपने लीलाओं में दर्शाते हैं और खुद बोलते भी हैं, भक्तों को बताते भी हैं। जैसे उद्धव गीता है 11वें स्कंद में पूरा उल्लेख आता है। और भागवतम में भगवान अपने भक्तों के द्वारा अपना मत प्रकट करते हैं। तो कितने सारे उपदेश है, अन्य आचार्यों के उपदेश है, बड़े बड़े राजाओं के, महान श्रेष्ठ वैष्णवों के, कभी कभी तो कृष्ण असुरों के मुख से भी उपदेश बुलवाते हैं, वृत्रासुर जैसे। तो ये कृष्ण का अपना मत कृष्ण प्रकट कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र वही शिव जी के द्वारा मत प्रकट करते हैं। कृष्ण जब पार्वती देवी पूछती है कि वृत्रासुर को जब शाप दे दिया पार्वती ने, तो शिव जी बताते हैं पार्वती को, पार्वती थोड़ी सी मायूस लग रही थी, अरे मैंने गलती की क्या, ये इतना बड़ा महान वैष्णव शाप देने के बाद भी इनको दुख नहीं हुआ। तो शिव जी बताते हैं कि वैष्णव कैसे होते हैं, वैष्णव कहीं पर भी हो, वो कोई भी परिस्थिति आए वो उसको ग्रहण करते, उसको स्वीकार करते हैं। तो चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो नरक में हो, कहीं पर भी जाए, वो हमेशा भगवान का अपितुल्यार्थ दर्शनम, सुंदर श्लोक है, उनको एक ही जैसे लगता है। और हमेशा क्यों? क्योंकि वो हर जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर भगवान का नामस्मरण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का नाम का वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो इसलिए वो तो इस प्रकार से वो अपना मत वैष्णवों के द्वारा प्रकट करते हैं और हमको समझाते हैं। चैतन्य चरितामृत में साक्षात चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं। और अगर आप चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी अपना खुद का मत प्रकट करते हैं। ये विशेष बात आपको चैतन्य चरितामृत में समझ में आएगी कि वो पर्सनली इंस्ट्रक्शन करते हैं, खास करके वो लिखते हैं हर जगह कि कृष्ण भावनामृत संघ में रहने वाले सारे सदस्यों को, सारे भक्तों को इस प्रकार से करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये उनके लिए योग्य आचरण है। प्रभुपाद जी पर्सनली ऐसा, आप अगर सीसी पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत तो आपको लगेगा कि प्रभुपाद जी ऐसे पर्सनली हमको गाइड कर रहे, पर्सनली हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। बड़ा निकट का वो एक अनुभव आपको महसूस होगा चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे। तो ये प्रभुपाद जी का अपना मत है। तो ये मत को अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे और उनके मत से अगर अपना मत जुटाएंगे तो इसमें वैष्णवों का लाभ है। और यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से ये मेरा मत है जो पिछले श्लोक में मैंने बताया, अभी तक जो बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, इसके साथ हम हमेशा बैठे रहो।
इस मत के साथ हमेशा बैठे रहो। अगर मत के साथ बैठे रहोगे तो देखते हैं अनुतिष्ठन्ति मानवाः। और खास करके मानवा शब्द, ये पिछली बार भी हम लोग एक श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि ये ज्ञान वास्तविक ना मानवों के लिए। वास्तविक मानव शब्द ये मनु से आया है। बहुत बार लोग कहते हैं ना, लोग मनु की निंदा करते हैं, मनु स्मृति को जलाते हैं अज्ञानतावश। काश जलाने के पहले उन्होंने एक बार पढ़ लिया होता, लेकिन बाद में केवल पछतावा करते हैं ऐसे लोग। मनु संहिता में ऑफ कोर्स ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया गया है, ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मण क्वालिटीज को ग्लोरीफाई किया गया है। और जो भी इस गुणों को आत्मसात करता है वो ब्राह्मण कहलाता है, वो बुद्धिमान कहलाता है, वो श्रेष्ठ गुणों वाला कहलाता है ना। आपने कभी देखा है कई जगह पर वकील नाम की निंदा हो रही है? नहीं, वकील पर्सन की निंदा होती है ना, किसने फ्रॉड किया। तो डॉक्टर नाम की निंदा हो रही है, डॉक्टर पर्सन जिसने ऐसा गलत काम किया है उसकी निंदा होगी कि ये डॉक्टर ने ऐसा ऐसा किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर वैसे। डॉक्टर ये एक पेशा है, एक टाइटल है जिसके अंदर ऐसे सारे गुण आते हैं। वकील ये पेशा है जिसके अंदर ऐसे गुण आते हैं। वैसे ब्राह्मण एक पेशा या ब्राह्मण एक गुण है, एक टाइटल है जिसके अंदर इतने सारे गुण आते हैं, और जिस गुणों को वो धारण करता है वो व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। तो मनु संहिता में, मनु संहिता खास कर मनुओं के लिए है। मनु ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और उसका 71 युग, चतुर्युग का उनका एज रहता है, इतना साल तक वो जीवित रहते हैं। तो बड़ा उनका कार्यकाल है। और एक मनवंतर में पूरा जो देवताओं का जो सेटअप है वो चेंज होता है। अभी का जो हमारा मनवंतर चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और इस वैवस्वत मनवंतर में हमारे जो मनु हैं वो विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे विवस्वान मनु है। वो हमारे जम्बूद्वीप के जो 9 आइलैंड हैं या 9 वर्ष हैं उसमें से एक वर्ष में वो निवास करते हैं अभी भी, और वहाँ पर रहकर वो प्रार्थना करते हैं भगवान को। वो हमेशा भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पर रहते हुए, मत से भगवान की वो आराधना करते हैं। तो आपको बता रहे हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं। ओके, खैर, तो वो एक वर्ष में रहते हैं, उस 9 वर्ष में से एक वर्ष में रह रहे हैं, और भगवान की हमेशा आराधना कर रहे हैं, भगवान की हमेशा स्तुति कर रहे हैं। तो वो अपने आचरण से ये भी दिखा रहे हैं कि भगवान की हमेशा आराधना व्यक्ति ने करना चाहिए। तो मानवा ये शब्द मनु से आता है कि जो इस मानव समाज के जो जनक है, मुख्य है, राजा है, वो मनु है, और उससे आते हैं मानव ये शब्द आता है। तो जो मनु की निंदा करने वाले अपने आप को मानव ही समझ रहे हैं। अगर वो निंदा करने वाले तो वो अपने आप को शायद मानव ना समझे, पता नहीं और क्या समझ सकते हैं फिर। तो वो भगवान की हमेशा स्तुति करते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर बताते हैं ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मानव से ये अपेक्षित है कि इस प्रकार से तुमने कार्य करो, मेरे मत से एक रूप हो जाओ। तो कृष्ण को कह रहे, कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि ये मानव के लिए है, या जो अपने आप को मानव कहलाने के लिए इच्छुक है उसके लिए ये है। और मानव कहलाने के लिए कौन योग्य है, इच्छुक है? जो मनु जिस प्रकार से आदेश दे रहे हैं उसके आदेशों का जो पालन कर रहा है वो मानव कहलाने के योग्य है। भगवान की हमेशा स्तुति करते थे, भगवान की हमेशा स्मरण में रहते। फिर आगे की लाइन में बताते हैं श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो पुष्यन्ति
श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, दो शब्द है, एक है श्रद्धावान और दूसरा अनुसूयंतो। सूयवे, सूय का अर्थ है द्वेष, अनसूयवे वो द्वेष, बिना द्वेष के, और श्रद्धावंतो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ। तो अभी यहाँ पर उसके अर्थ ये हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस अर्थ इसमें ले सकते हैं। एक है कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और ईर्ष्या रहित होकर भगवान के इस मत के अनुतिष्ठन्ति है, मत के साथ स्थित है या दृढ़ है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, ते अपि कर्म भी, कर्म के बंधन से, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो मत के अनुसार हो और श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करते हैं। ये श्रद्धा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, किसी के भी बारे में हो, तो उसकी बात हम गंभीरता से नहीं कभी लेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, या फिर उसकी बात अगर सुनेंगे भी तो उसमें खोट निकालेंगे कि कैसे गलत बता रहा है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो तरक्की अगर करनी है हमें, तो हमारे पास श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा होना, और श्रद्धा के साथ और चीज क्या बताते हैं, अनसूयवे, ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित। क्योंकि अगर श्रद्धा अगर नहीं है तो व्यक्ति ईर्ष्या से और द्वेष से देखेगा, सुनेगा बात भी, लेकिन द्वेष से, ईर्ष्या से। हमें इसका अनुभव है बहुत ज़्यादा कि कॉलेज के स्टूडेंट अपने इंजीनियरिंग पास होने के लिए, इंजीनियरिंग डिग्री करने के लिए जब आते हैं हॉस्टल्स में, उनसे जब मिलते हैं तो माता पिताओं की बात सुननी पड़ती है, इसलिए क्योंकि माता पिता पैसा प्रोवाइड करते हैं और उनकी डिग्री पूरी तरह से माता पिताओं के ऊपर निर्भर है, इसलिए उनको सुनना पड़ता है उनकी बात। तो कभी कभी माता पिता ऐसा कुछ बोल देते हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसको करने नहीं देते हैं। तो एक बार एक लड़का अपने दोस्त को बोल रहा था कि अरे पूरा प्लानिंग मेरा चौपट हो गया। बोले क्या हो गया? बोले अरे मैंने पिताजी से मैंने बुक्स खरीदने के लिए पैसे मांगे थे। अभी बच्चे वो पैसे जब माता पिता से मांगते हैं तो उनके कारण बहुत सारे बताते हैं, पैसा कुछ अलग जगह खर्चा होता है लेकिन कारण अलग दे देते हैं। तो ये बोल रहा था अपने दोस्त को कि मैंने पिताजी को मैथमेटिक्स से एक बुक्स खरीदने के लिए 500 रुपये मांगे थे। बोले तो बोले बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बोले क्या हो गया? अरे पिताजी ने बुक ही भेज दी, मैथमेटिक्स की बुक ही भेज दी पिताजी ने। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई? अगर बुक्स भेजे तो आनंद होना चाहिए ना, लेकिन बुक के लिए पैसा नहीं मांगा होगा। तो ऐसे बच्चे हैं, जब उनकी इच्छा के खिलाफ जब होता है ना, तो माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा वो टूटती है धीरे धीरे, और क्या होता है, द्वेष निर्माण होना, ईर्ष्या निर्माण होना शुरू हो जाता है, ईर्ष्या और द्वेष। तो ऐसे स्टूडेंट फिर माता पिता के मत के अनुसार प्लानिंग नहीं मिला सकते, मत के अनुसार नहीं रह सकते। कुछ समय तक रहना पड़ेगा उनको, जब तक डिग्री होती है। उसके बाद जैसे ही पास आउट होकर बाहर निकल जाएंगे, कहीं हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा, अपने मनमानी करने लगेंगे, अपने अनुसार वो रहने लगेंगे, करने लगेंगे। तो यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कृष्णा कि केवल मतम इदम नहीं, लेकिन श्रद्धावंतो भी होना चाहिए, श्रद्धावंत होना चाहिए वो व्यक्ति। तो भक्ति में तरक्की करने के लिए कृष्ण के मत से हम सहमत हो, आचार्यों के मत से सहमत हो, हमारे अधिकारियों के मत से हम सहमत हो, जो भी वो सेवा कर रहे हैं, जो भी वो सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे हैं, ये हमको सिखा रहे हैं, उससे हम सहमत हो। और सहमत का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी अगर बोला तो यस हाँ हो, जैसे वो
गांव में जैसे आता है देखो, नंदी बैल उसको बोलते हैं, और वो बाजू वाले से गुबू 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 करता है, इस साल बारिश होगी क्या, वो ऐसा ऐसा करता है, हाँ इस साल अकाल आएगा क्या, नहीं। तो इसको उसको इतना ही आता है केवल, ऐसा आता है और ऐसा आता है, उसको नहीं बोलते हैं। वो नहीं है, बुद्धिमान होता है, बुद्धिपूर्वक उसको स्वीकार करता है कि कैसे मेरे लिए योग्य है। जब जुहू में जब वो जो लैंड ली गई थी, प्रभुपाद ने कहा ये बड़ी अच्छी लैंड है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर अपना एक बड़ा मंदिर आ सकता है भगवान के लिए, तो इसको डेवलप करो। तो वहाँ के अमेरिका के भक्त थे, शिष्य थे, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आए थे, कुछ फैमिलीज आई थी, कुछ ब्रह्मचारी आए थे, और ऐसी जगह थी वहाँ पर कूड़ा करकट लोग कांच वाँच फेंका करते थे, बहुत सारे चूहे, ऐसे बड़े बड़े चूहे थे। ऐसी जगह में वो रह रहे थे, अपना एक जगह साफ करके वहाँ पर रखा, रास बिहारी को भी ला के रख दिया था। आजू बाजू के लोग भी फेवरेबल नहीं थे। और जब वो मिस्टर नायर से जब नोक झोंक हो रही थी तो वो गुंडों को भेज रहा था, माताओं को डरा रहे थे, वो माताओं को मार डालने की धमकी दे रहे थे, विविध प्रकार से उनको त्रस्त कर रहे थे। तो उस समय भक्त बोल रहे थे कि प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद को, हाँ प्रभुपाद हम लोग ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं, हमें आदत नहीं है, हमारे ये शरीर अमेरिका का शरीर है, हमारा ऐसे वातावरण में रहने का शरीर है, ऐसी विकट परिस्थिति में रहने योग्य नहीं है, कैसे रह सकते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको केवल एक ही शब्द कहा कि क्या तुम शुद्ध नहीं होना चाहते हो, would you not like to become purified, शुद्ध नहीं होना चाहते हो। तो उन्होंने सोचा कि बात सही है, प्रभुपाद जी इस प्रोसेस से हमें लेकर जाना चाहते ताकि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, आचार्यों के कहने के अनुसार एक मत रहे और ईर्ष्या रहित रहते हुए, अनुसूयन तो होते हुए श्रद्धा बनाए रखे। एक मत भले ही हम आज हो सकते हैं, लेकिन वो एक मत को बनाए रखने के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। नहीं तो शुरू में एक मत होना बड़ी अच्छी बात हो जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट साइट जो हमारा अट्रैक्शन होता है ना, वो हर जगह कॉमन हो जाता है फर्स्ट साइट में, कि चलो बहुत अच्छा क्या बोला रे, यूट्यूब पर तो ऐसे आपको बहुत मिलेंगे ना, क्या बोला, क्या डायलॉग मारा, क्या जोक्स बोल दिए, मस्त। पर्सनल लाइफ को देखते नहीं ना हम, डीलिंग्स को देखते नहीं ना हम, पर्दे की जगह बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके मन में संदेह डाल रहे हैं कि हाँ उसके पीछे ऐसा भी हो सकता है, नो। लेकिन जब प्रत्यक्ष जब व्यवहार में आ जाते हैं, किसी के साथ में भी व्यवहार में आ जाते हैं, तो व्यवहार में कुछ बात ऐसे हो सकती है कि जो हमारे मत के खिलाफ हो। अब घर का रिलेशन में ले लीजिए, घर का व्यवहार ले लीजिए, परिवार ले लीजिए। शुरू में पति पत्नी एक दूसरे को चुनते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, चलो डन डील हो जाती है। उसके बाद एक आध साल, एक दो साल में इतनी ज़्यादा कुछ नोक चोक नहीं होती, सह लेते हैं एक दूसरे को, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के मत में हाँ मिला लेते हैं, चलो ठीक है तू जैसा बोलती है ना, चलो ठीक है। तो पत्नी है वो पति के 4 हाँ में हाँ मिला लेती है, और पति है वो पत्नी के 2 हाँ में हाँ मिला लेता है। तो इस प्रकार से चलता है। लेकिन उसमें अगर श्रद्धावंत तो अनुसूयन तो अगर नहीं है ना, तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला कृष्ण बता रहे हैं हमको, एक कम्युनिटी में एक जगह रहने के लिए या अपने पारिवारिक जीवन में एक जगह रहने के लिए कृष्ण हमको मार्गदर्शन करते हुए कि ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता है अगर उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। श्रद्धा, पत्नी की अगर पति में श्रद्धा है और पति की अगर पत्नी में श्रद्धा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास,
श्रद्धा शब्दे विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय। रूप गोस्वामी उसकी व्याख्या बताते हैं। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? सुदृढ़ निश्चय से होनी चाहिए वो विश्वास, दृढ़ विश्वास। तो इस प्रकार से अगर पति का पत्नी में विश्वास है तो कोई पत्नी के बारे में कुछ भी कहे, डाउट्स नहीं आएगा मन में। नहीं तो 4 साल होने के बाद डाउट्स लेना शुरू हो जाते हैं, उसी में उसकी जिंदगी पूरी चली जाती है पत्नी पर डाउट्स करने के लिए। मेरे पीछे ये क्या करती है, और पत्नी पति के बारे में डाउट्स करने लगती है। ऑफिस में जाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऑफिस से 6 बजे छुट्टी है, और उसमें अगर किसी ने, उसके दोस्त ने फोन कर पूछ लिया, अरे ये तो तुम्हारा पति तो 5 बजे आज जल्दी निकल गया, अभी तक घर पहुंचा नहीं क्या? बस इतनी बात काफी है। तो इसलिए श्रद्धावंतो अनुसूयंतो श्रद्धावान होने चाहिए। तो श्रद्धावान एक मत था, शास्त्र में भी इस प्रकार से एक मत होना आवश्यक है। शास्त्र से भी हमें श्रद्धावान होना आवश्यक है। और अनुसूयंतो, आलोचना नहीं करनी चाहिए शास्त्र की। कभी कभी लोग शास्त्र की भी आलोचना करते हैं कि शास्त्र में इस प्रकार से बताया गया है, इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने बहुत घोर व्यवहार किया है सीता माई के खिलाफ, लक्ष्मण के खिलाफ। शास्त्रों की आलोचना करते हैं, कभी कभी भगवत गीता की आलोचना, कृष्ण की भी आलोचना होती है। तो इस प्रकार से शास्त्र की आलोचना न हो, ईर्ष्या न हो। अभी क्या बताते हैं? श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। तो यहां पर दूसरा एक अर्थ हमने ये देखा, दूसरा अर्थ ये है कि इस लाइन में कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये जो पहले लाइन में, पहले श्लोक में जो बताया गया है, पहले श्लोक में बताया गया है कि ये आप मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत जरा। ये मेरा मत है अर्जुन, इसका जो पालन करेगा वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थ है। अभी दूसरी लाइन में बताते हैं, दूसरा अर्थ इसमें ये बताते हैं कि और अगर कोई व्यक्ति भले ही मत के साथ सहमत न भी हो, ये पहले वाले श्लोक के अनुसार, 30 वाले श्लोक के अनुसार अगर न भी हो, और अगर वो व्यक्ति केवल श्रद्धावंतो अनुसूयंतो भी क्यों ना हो, अपि, इसलिए वो शब्द यूज करते हैं। मुच्यन्ते ते अपि, अपि शुद्धा भी, अपि करते शुद्धा या भी, क्या? मुच्यन्ते ते अपि, वो भी, ते अपि, वो भी। कौन वो भी? जो एक तो जो मतम इदम, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव, जो व्यक्ति मेरे इस मत के अनुसार अगर वो कार्य करता है। कौन सा मत? पिछले श्लोक में जो बताया है, कौन सा? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। वो व्यक्ति तो कर्म बंधन से मुक्त हो ही जाता है सकाम कर्मों से, लेकिन ते अपि, वो भी। कौन वो भी? वो दूसरा और कौन? श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो व्यक्ति श्रद्धावान भी है और जो व्यक्ति अनुसूयंतो है, भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा भी है, भगवान के प्रति जिसकी ईर्ष्या नहीं है। ऐसा अगर व्यक्ति, सब जब ठीक है, कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, कृष्ण के मत से सहमत नहीं, नियमों का पालन नहीं करता है, वो तत्वों का पालन नहीं करता है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, भगवान के नाम का जप नहीं भी करता है, ऐसा व्यक्ति भी केवल अगर श्रद्धा भी रखे, द्वेष न करे कृष्ण से, ईर्ष्या न करे कृष्ण से, और केवल श्रद्धा भी रखे, भले मुझसे नहीं होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको मिलेंगे समाज में ऐसे, किसके घर में ऐसे होंगे, किसी के पति भी ऐसे होंगे। तुम करती हो ना, ठीक है, तुम करती हो, अच्छा करती हो, कहो मेरे को नहीं जम रहा है ना, ठीक है, तुम मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तुम कर रहे हो करो, मैं तुमको अड़ाने वाला नहीं हूँ, तुम्हें नोक टोक करने वाला नहीं हूँ, तुम जैसा करते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अच्छा कर रही हो वो मुझे पता है, लेकिन मुझसे नहीं होगा, ये वो ओपनली खुल्लम खुला बोल देते हैं। तो क्या है? उनके अंदर श्रद्धा है ना, आपके प्रति ईर्ष्या है ना, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है। अनुसूयंतो, कृष्ण कहते हैं ते अपि, ऐसे लोग भी, ते अपि मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी,
सकाम कर्मों से धीरे 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 मुक्त हो जाएंगे। तो अभी ऐसे होता है परिवार में, जब हम प्रचार करने लगते हैं, बड़े एकदम उत्साह में आ जाते हैं। अरे सबसे पहले तो क्या होता है, हम भक्त बनने के बाद क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि हमारा सारा परिवार भक्त बनना चाहिए। एक एक को पकड़ पकड़ कर खींचने की कोशिश करते हैं, खींचने की नहीं, उसको रगड़ रगड़ कर खींचने की कोशिश करते हैं हम। ये भी भक्त होना चाहिए, पिताजी भी होने चाहिए, माता भी होनी चाहिए, बहन भी होनी चाहिए, सगा संबंध सबको लेने की कोशिश करते हैं। परिवार में प्रचार, बुद्धिमान लोग अपने परिवार में प्रचार करने की कोशिश नहीं करता है। अपने परिवार में आचार देखकर लोग अपने आप आ जाते हैं, अपने आचरण से हम कितने बदले हैं, हमारा बर्ताव कितना अच्छा हुआ है, उससे वो धीरे धीरे आ जाते हैं भक्ति में, वो देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। पर कभी कभी हम भक्ति में आए, वो अगर उनको पसंद नहीं है तो ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, तो नाराज रहेंगे, भक्ति में आएंगे भी नहीं, खुन्नस में रहेंगे। या फिर कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ऐसे भी हमने देखा है कि एक लड़का है, उसके माता पिता भी देख लड़के को देखकर वो भी कृष्ण भावना भावित हो गए, वो भी भक्त बन गए, माला कर रहे, जब कर रहे। लेकिन उनको लगा कि अरे मेरा बेटा तो थोड़ा ज़्यादा ही अंदर चला जा रहा है, ये उनको सहन नहीं हुआ और बेटे को बोले, वार्निंग दे रहे, नहीं नहीं इतना नहीं जाना, और बेटा मान नहीं रहे। तो इसलिए माता पिता उनसे विरुद्ध हो गए, अगर तू नहीं मानेगा तो हम इस्कॉन छोड़कर और कहीं पर चले जाएंगे। तो इसलिए वो और 100 संप्रदाय पकड़ लेते हैं, वहां पर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ईर्ष्या के कारण ऐसे होता है। तो ये ईर्ष्यालु जो लोग हैं वो तो ठीक है, खैर उसको अलग रखिए, लेकिन हमको उनके साथ अच्छे से डील करना चाहिए जो श्रद्धावंतो अनुसूयंतो है, जो कम से कम हमें अपोज नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन खुद भी कुछ नहीं करते हैं। वो ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति, उनके पास श्रद्धा है, ईर्ष्या नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि उनको भी अवसर है, क्योंकि वो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके भी कर्म, आप जिस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं उसके कुछ उनको भी अंक या उनको भी कुछ प्लस पॉइंट चले जाएंगे वैष्णव सेवा के इस तत्व के अनुसार। और वो व्यक्ति भी उच्यते अपि कर्म भी, वो ऐसा व्यक्ति भी कर्म के बंधन से धीरे 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 मुक्त होते जाएगा। और फिर वो व्यक्ति भगवान के निस्सीम भक्ति के इस चक्र में आ जाएगा, भक्ति के बंधन में आ जाएगा, भगवान के प्रेम पाश में आ जाएगा, और ऐसा व्यक्ति भी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है, उसके लिए संभावना है। तो प्रोसेस लंबी है, हमें सतर्कता भी बरतनी है और धैर्यता भी बरतनी है। धीरे 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 कार्य होता है। धैर्य का शब्द यहीं से आता है ना, जो धीरे 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 कार्य हो, उसको सहन करने की जो भावना हो, धैर्य। धीरे धीरे, धैर्य मतलब धीरे धीरे होगा, बी पेशेंस। तो इन शॉर्ट आज के श्लोक में कंक्लूजन में कृष्ण क्या कहते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। कि अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे लिए कृष्ण यहाँ पर सुंदर मैसेज देते हैं, लेसन देते हैं। एक, वैष्णव के मत के अनुसार, कृष्ण के मत के अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए, और उनके मत, कृष्ण के मत, वैष्णव के मत उनके डीलिंग्स में रहते हैं, उनके आचरण में रहते हैं। कृष्ण के मत शास्त्र में रहते हैं, कृष्ण के आचरण में रहते हैं, जो शास्त्र में रिकॉर्ड हुआ है उसके अंदर रहते हैं, उसके अनुसार हमको रहना चाहिए। और वो मत बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, श्रद्धावंतो अनुसूयवे, ईर्ष्या से रहित होकर, द्वेष की भावना से रहित होकर, श्रद्धा के साथ उसको जीवन भर अपने जीवन में ग्रहण करते रहना चाहिए, पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हम इस कर्म के बंधन से, भक्ति के मार्ग के प्रभाव से, कर्म के बंधन से हम धीरे धीरे मुक्त होते हुए हम भगवत धाम वापस चले जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय।
जगत श्री निताय गौर चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से एक विशेष सूचना भी है और विनंती भी है कि आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर सेफ सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। खास कर हमारे इस इलाके में और विदर्भ इसमें भूसौर में भी बहुत अधिक प्रमाण से कोरोना कोविड-19 ये बढ़ रहा है और ख़ास कर जो कोविड रिटर्न जो आ रहा है वो ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। फैलने की उसकी जो क्षमता है पहले से अधिक है। तो इसलिए भक्तों से विनती है कि जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें और अपना खुद का ख्याल रखें, जिससे आप बहुत आसानी से अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। और सबसे विनती है कि आप भगवान के नाम का नियमित रूप से जो माला अगर खंडित हुई भी होगी तो उसके फिर से बनाए रखें, फिर से उस मार्ग पर चलते रहें। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।